द्रौपदी विवाह, अग्नि की कन्या और 5 पांडव। द्रौपदी पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी, जिन्हें अग्नि से उत्पन्न माना गया था। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और तेजस्विनी थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तब द्रुपद ने उनके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। राजा द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी योग्य और शक्तिशाली योद्धा से हो, विशेषकर अर्जुन जैसे वीर से। स्वयंवर की शर्त थी, एक विशाल धनुष को उठाकर एक घूमती हुई मछली की आंख में केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर बाण मारना था। यह कार्य कोई साधारण योद्धा नहीं कर सकता था। स्वयंवर में अनेक राजाओं और महारथियों ने भाग लिया। कर्ण, शिशुपाल, जरासंध और अन्य बलशाली राजा, लेकिन कोई भी धनुष उठाने में सफल नहीं हुआ। जब कर्ण धनुष उठाने लगे तो द्रौपदी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वह एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। कर्ण अपमानित होकर पीछे हट गए। तभी एक ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने मंच पर आकर धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ही बाण में मछली की आंख भेद दी। सभा आश्चर्यचकित रह गई। अर्जुन और भीम, जो भी ब्राह्मण रूप में थे, द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास आए। माता कुंती बिना देखे ही उन्हें कहती हैं, जो लाए हो उसे 5 भाई मिलकर बांट लो। यह वाक्य सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन कुंती की बात को धर्म मानकर और ज्येष्ठ युधिष्ठिर की अनुमति से द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होता है। यह निर्णय विवादास्पद था, लेकिन धार्मिक और खगोलीय दृष्टिकोण से इसे स्वीकार किया गया। माना जाता है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनकर अपने पूर्व जन्म के तप और इच्छाओं को पूर्ण कर रही थी। हर पांडव को द्रौपदी के साथ 1 वर्ष का समय मिलता था, और जब एक भाई द्रौपदी के साथ होता, तब अन्य कोई भाई भी उनके पास नहीं जा सकता था। यदि कोई नियम तोड़ता तो उसे वनवास भुगतना होता। इस प्रकार द्रौपदी ने केवल पांडवों की पत्नी बनी, बल्कि भविष्य में महाभारत की घटनाओं में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। विशेषकर उनके अपमान ने ही कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव रखी। धन्यवाद।